ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंपटीशन बॉस। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे व्याकरण का सामान्य परिचय। व्याकरण कैसे लिखी गई और इसकी कितनी परंपराएं हैं, इन दोनों परंपराओं के बारे में और इनकी उप परंपराओं के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के जो गुरु हुए हैं वो सबसे पहले हम पाणिनि का ही नाम आता है। पाणिनि ने संस्कृत के बारे में कहा है कि संस्कृत व्याकरणम मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी कि जो वेदों के 6 अंग हैं उनमें व्याकरण है उसको मुख के रूप में माना गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्याकरण की 2 परंपराएं हैं। व्याकरण की 2 परंपराएं बताई गई हैं, जिनमें से पहली है बृहस्पति परंपरा और जो दूसरी है वो है आपके माहेश्वरी परंपरा। तो दोस्तों, व्याकरण की 2 परंपराएं हैं, पहली है बृहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। जो बृहस्पति परंपरा है इसमें ब्रह्मा ने संपूर्ण व्याकरण का निर्माण किया। कहा जाता है कि बृहस्पति परंपरा में सबसे पहले ब्रह्मा ने व्याकरण का निर्माण किया। तो व्याकरण का निर्माण करते हैं कौन है? ब्रह्मा। इन्होंने निर्माण किया, इन्होंने व्याकरण का निर्माण किया। ठीक है, इन्होंने किसको बताया? बृहस्पति को। ब्रह्मा ने बृहस्पति को बताया और बृहस्पति ने किन्हें बताया? बृहस्पति ने इंद्र को बताया। दोस्तों, कहा जाता है कि इंद्र जब व्याकरण पढ़ने आया तो उसे इतनी कठिन लगी कि इंद्र वो मैदान छोड़ करके भाग गया। फिर भी हम केवल कंपटीशन लेवल पे याद रखेंगे कि ब्रह्मा ने सबसे पहले इसका निर्माण किया, फिर उन्होंने बृहस्पति को बताया और बृहस्पति ने इंद्र को बताया। इंद्र ने यम को बताया और यम ने रुद्र को बताया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मा ने निर्माण किया, उन्होंने बृहस्पति को बताया, बृहस्पति ने इंद्र को और इंद्र ने यम को और यम ने रुद्र को इस व्याकरण का ज्ञान दिया। फिर इसी तरह अपन आगे चलेंगे तो रुद्र ने वायु को और वायु ने वरुण को। तो बृहस्पति परंपरा में जो ब्रह्मा है वो निर्माण करता है। इन्होंने सबसे पहले बृहस्पति को बताया, बृहस्पति ने इंद्र को व्याकरण बताई, इंद्र ने यम को व्याकरण बताई। इसी प्रकार ये परंपरा जाकर के वरुण और उससे आगे तक चलती रही। ठीक है दोस्तों, इसमें अब हम देखते हैं इंद्र। इंद्र कौन है? तो देखो, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि बृहस्पति परंपरा के तहत जो है प्रथम व्याकरण किसे माना गया है? दोस्तों, इस परंपरा के तहत प्रथम व्याकरण इंद्र को माना गया है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाता है कि बृहस्पति परंपरा में प्रथम व्याकरण किसको माना गया है? इसका आंसर होगा इंद्र को माना गया है। तो यहां ये सवाल करते ही आपके 2 नंबर बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। ठीक है सर। अब चूंकि सबसे पहले बृहस्पति इसमें जो निर्माण करता थे, तो बृहस्पति को क्या कहा गया? ये देखिए, प्रथम व्याकरण तो हुए इंद्र और प्रथम वक्ता यानी कि कहने वाला सबसे पहला किसने कहा? ठीक है, ये दूसरा सवाल यहां बनता है कि प्रथम वक्ता किसको माना जाएगा? बृहस्पति को। ये हमारा सवाल नंबर 2 हुआ। ठीक है दोस्तों, प्रथम व्याकरण इंद्र थे और प्रथम वक्ता बृहस्पति हुए। ठीक है, अब इन्होंने प्रतिपाद पाठ किया इसके। ठीक है दोस्तों, ये बृहस्पति परंपरा के बारे में बताया। अब दूसरी परंपरा लेते हैं माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वर किसको कहते हैं? दूसरी परंपरा है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा, तो दोस्तों सभी जानते हैं महेश्वर किसको कहते हैं? महेश्वर कहते हैं भगवान शिव को। भगवान शिव को हम कहते हैं। तो दूसरी हमारी जो परंपरा थी महेश्वरी परंपरा है। पहली परंपरा थी बृहस्पति परंपरा
दूसरी परंपरा में, महेश्वरी परंपरा में हम महेश्वर भगवान शिव को कहते हैं। तो यानी कि ये जो परंपरा है ये भगवान शिव और उनसे संबंधित है, सीधा याद रखने की जरूरत है इसमें। तो दोस्तों महेश्वरी परंपरा के अनुसार प्रथम व्याकरण, इसके अनुसार प्रथम व्याकरण कौन हुए बताओ? इसमें प्रथम व्याकरण कहलाएंगे। जब चूंकि ये महेश्वरी परंपरा है, भगवान शिव पर आधारित है, तो इसमें भगवान महेश ही यानी कि भगवान शिव ही प्रथम व्याकरण होंगे। तो बृहस्पति परंपरा में प्रथम व्याकरण हुए थे भगवान इंद्र, देवराज इंद्र, और महेश्वरी परंपरा में प्रथम व्याकरण कहलाएंगे शिव यानी कि महेश्वर। ठीक है जी। और चूंकि इस परंपरा का समर्थन किया किसने? व्याकरणी पाणिनि ने। तो लौकिक आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इसको पाणिनि परंपरा भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पाणिनि परंपरा। तीसरा सवाल आया कि कौन सी परंपरा को पाणिनि परंपरा कहते हैं? महेश्वरी परंपरा को कहते हैं। ध्यान रखने की बात है। या ये पूछे कि महेश्वरी परंपरा का दूसरा नाम क्या है? तो पाणिनि परंपरा है। ये अपने को ध्यान रखने की बात है। तो देखिए दोस्तों, 4 सवाल आपके एक साथ यहां सॉल्व हो जाते हैं। अब एक चीज है कि कातंत्र किसे कहते हैं? कातंत्र, ये है कातंत्र। ये सब दोस्तों ये सवाल हैं, ये आपके परीक्षा में आते हैं और 100% आते हैं। इनसे कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता। कातंत्र किसे कहते हैं? का का मतलब है कठिन और तंत्र का मतलब है तंत्र। यानी कि ऐसा कौन सा तंत्र जो कठिन है? तो सीधी सी बात है कि महेश्वरी परंपरा तो बहुत सरल है, पाणिनि लिखे पर लोग पढ़ते हैं, अपने को समझ में नहीं आती है। दूसरी का ये अपन इसको कहेंगे बृहस्पति परंपरा जो है वो कातंत्र कहलाती है। तो दोस्तों एक सवाल और हमारे बन जाता है कि कातंत्र किसको कहते हैं? बृहस्पति परंपरा को कहते हैं। और बृहस्पति परंपरा का दूसरा नाम क्या है? कातंत्र परंपरा है। तो ये सवाल समझ में आया? इस तरह से सवाल आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है। तो व्याकरण को मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली है बृहस्पति परंपरा और दूसरी है कातंत्र परंपरा। इस प्रकार ये इसका बिल्कुल बेसिक है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब हमने इसका डिवाइडेशन कर दिया है तो फिर हम इसका सब डिवाइडेशन भी करते हैं। अब इसको व्याकरण को 2 भाग हैं इसके, जो मैंने आपको बताया, और इसके 2 भागों के अलावा जो है इसके 9 उपविभाग है। 2 भाग थे, बृहस्पति परंपरा और महेश्वरी परंपरा। अब इसके 9 विभाग हैं। इसके 9 विभाग कौन कौन से हैं? देखिए, इंद्र यानी कि ये इंद्र से संबंधित है। दूसरा है इसका चांद्र यानी कि ये चंद्रमा से संबंधित है। तीसरा है इसका काशकृत्सन, काशकृत्सन। चौथा है इसका कौमार। ठीक है दोस्तों। तो 4 हुए, इंद्र, चांद्र, काशकृत्सन और कौमार। ठीक है। अच्छा, अब इसका 5वां लेते हैं, शाक्टायन। पांचवा आ गया शाक्टायन। ठीक है। फिर हम इसका छठा लेते हैं। छठा देखिए, छठा कौन सा होगा? सारस्वत यानी कि जो सरस्वती से उत्पन्न हुए। ऐसे आकार लोग देखते हैं कि सारस्वत ब्राह्मण लोग भी लगाते हैं। तो छठा रूप है इसका उपविभाग सारस्वत व्याकरण। फिर है अभी अपीशल व्याकरण। 7वां है अपीशल व्याकरण। 8वां है इसका शाकल्य। और देखिए दोस्तों, जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जिसकी हमें जानकारी है, वो है पाणिनीय व्याकरण। तो इसके 2 भाग थे, बृहस्पति परंपरा और महेश्वरी परंपरा। इसके 9 विभाग हैं। पहला है इंद्र, दूसरा है चांद्र, तीसरा है काशकृत्सन, चौथा है कौमार, 5वां है शाक्टायन, छठा है सारस्वत, 7वां है अपीशल, 8वां है शाकल्य और 9वां है पाणिनीय। तो ये व्याकरण के 9 उपविभाग हो गए। तो व्याकरण को हम 2 भाग और 9 उपविभागों में बांट सकते हैं। यह भी आपके सवाल बनता है कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जवाब होगा 2 भागों में। नाम पूछे तो हम बताएंगे बृहस्पति परंपरा और महेश्वरी परंपरा। पूछेगा कितने उपविभागों में बांटा जा सकता है, तो हम बताएंगे 9 उपविभागों में। दोस्तों, ये व्याकरण के बारे में छोटा सा मैंने आपको परिचय दिया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरे चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।